आइए अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखे। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। और अभी तक मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मेरा चैनल, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के 100% लोगों में से 90% लोग ज़्यादातर दुखी होते हैं। रीज़न यही है कि उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनकी सोच सही है। अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो इस बात के लिए रोने लगते हैं कि भाई उनके साथ बुरा हुआ क्यों। वो सोचने में बैठ जाते हैं कि हमारे साथ, मैं तो सब चीज़ मैंने सोचा कि ये मेरे साथ, ये मैं सही कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अब उस पर लोग ध्यान देकर सोचने लग जाते हैं, लेकिन उनसे सोचने के बजाय उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, उससे प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ गई है, उससे बचने के लिए लोग ये नहीं सोचते कि उसको दूर कैसे भगाया जाए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इनसे बचने के लिए मैं क्या करूं। तो वो लोग ज़्यादातर लोग होते हैं, यानी 90% लोग क्या करते हैं कि या तो व्हाट्सएप चैटिंग करने लगते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। नॉलेज के लिए देखना है तो ठीक है, थोड़ी देर तक हम देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो हम दुखी हो जाते हैं और इससे भागने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में हम बीच में टिकटॉक आया हुआ था तो टिकटॉक पे लोग 2 घंटे टाइमिंग बिता देते थे, लेकिन अपने आप को अवेयर करना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और हो रहा है तो हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। लेकिन लोग इससे भागते हैं, इससे बचाव के लिए उपाय नहीं सोचते हैं। तो जबकि ऐसा होना चाहिए कि इसको अवेयर होना चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है लाइफ में उनके साथ। अगर प्रॉब्लम 90% लोग, अगर 10% ही लोग हैं कि थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं और उसके कारण अवेयर होते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें देते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जिसके कारण वो जीवन की वो चीज़ें, बातें जान पाते हैं जिससे उनको खुद को अवेयर कर पाते हैं। और लेकिन 90% लोग ऐसे हैं कि उसको या तो भागते रहते हैं, लेकिन उससे अवेयर होना ज़रूरी नहीं समझते। तो मेरे अंदर से उन सभी 90% लोगों को ऐसा होना चाहिए कि अवेयर होना चाहिए, ताकि वो जान सके उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और उससे बचा भी जा सके, और वो नए रास्ता भी उनसे निकाला जा सके, वो खुद निकाल सकते। तो इसी में अगर ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसी सिलसिले में उसके लिए ही एक कुछ ऐसी टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे आप अवेयर हो सके। तो जैसे एक्साइटमेंट की बात करती हूँ। एक्साइटमेंट कोई काम करने के लिए हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो एक्साइटमेंट सही है। काम हम करते हैं, कोई भी हमें कुछ वर्क मिला, कोई एग्जामिनेशन है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन एक्साइटमेंट सही है। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट वो बिल्कुल सही नहीं है। ओवर एक्साइटमेंट में क्या होता है, लोग ऐसे तो सुनने में लगता है कि एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट में अंतर क्या है। रीज़न क्या है कि एक्साइटमेंट में हम सोच समझ के कदम उठाते हैं। ओवर एक्साइटमेंट ऐसा होता है कि हम कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं और हम अपना डिसीजन सही नहीं ले पाते, यानी डिसीजन सोच समझ के नहीं ले पाते, जिसके कारण क्या होता है कि हम जो भी करने जाते हैं एक्साइटमेंट में, यानी ओवर एक्साइटमेंट में, वो गलत हो जाता है। और गलत होने के कारण हमें नॉलेज होने के बावजूद हमें उसमें सफलता हासिल नहीं होती। लेकिन अगर एक्साइटमेंट है तो एक्साइटमेंट सिर्फ एक लेवल तक एक्साइटमेंट, तो उससे क्या होता है, लोग सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या रास्ता अपनाना चाहिए। और दूसरा मैं बताऊंगी कि लगन और मेहनत के साथ प्रयोग करना भी सीखें। क्योंकि हमें एक्साइटमेंट है, मेहनत कर रहे हैं एक्साइटमेंट में, तो जब हम कोई वर्क करते हैं या मेहनत करते हैं तो मेहनत के साथ एक एक्सपेरिमेंट भी किया कीजिए। जैसे
एडिशन की बात करूँगी। एडिशन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बहुत ख्याति थी कि वो बहुत ही लगनशील वैज्ञानिक थे और उन्होंने बल्ब को डेवलप करने के लिए उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, यानी मेहनत तो किया, साथ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। कहने का मतलब ये है कि मेहनत तो हम करते हैं, मेहनत से सिर्फ सफलता हासिल नहीं होती, लेकिन साथ में एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो 100% श्योरली हम अचीव कर पाते हैं, मतलब सफलता हासिल कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत तो करें, मेहनत के साथ साथ, मेहनत और लगन के साथ साथ प्रयोग का मिक्सचर करें, जिसके कारण 100% आपकी सफलता आपके हाथों में होगी, आपकी मुट्ठी में होगी। एक्सपेरिमेंट मेहनत करें, साथ साथ एक्सपेरिमेंट में भी करें। कोई भी चीज़ फील्ड में हो सकता है। अगर कुछ आप कोई नया चीज़ स्टार्ट करें, मेहनत करना है, लेकिन साथ में उसमें नए टेक्नोलॉजी के तरह से नए चीज़ों के साथ को जोड़ के एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ताकि हमें उसमें 100% सफलता मिलेगी। लोग काम तो करते हैं, लेकिन सभी काम को क्या करते हैं, एक ऐसे ही नॉर्मली तरीके से उसको निपटारा कर देते हैं। लेकिन हर काम को अगर सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें तो, यानी छोटी सी काम हो या बड़ा काम हो, उसको 100% उसमें काम का अपना 100% दे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मतलब जो इंसान काबिल होता है वो इंसान उस काम को भी 100% के काबिल होता है। कहावत है, जो काबिल है उस इंसान है वो उस काम को भी करने के काबिल है, यानी वो 100% भी, यानी सर्वश्रेष्ठ करने के भी काबिल होता है। जब आप कोई काम करती हो तो आपका क्या होता है कि उसको यूं ही निपटारा, अगर कुछ आपके लाइफ में कोई प्रोजेक्ट आए या फिर कुछ अदर कोई वर्क मिली है, आपको हैंड ओवर किया गया, तो आपको उसको 100% देने की कोशिश। काम है, हम काम करके निपटा देते हैं कि हाँ चलो ये काम है, हम नहीं करने। 100% का काम है कि उसमें एक्सपेरिमेंट भी करना और 100% उसमें बेस्ट भी देना, क्योंकि जब हम बेस्ट देते हैं उस काम को तो हमें अंदर अपनी खुद की फीलिंग होती है, एक माइंड में संतुष्टि मिलती है, और ये जो संतुष्टि होती है ना, वो खुशी से कहीं ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि आपने चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आपने इसमें बेस्ट दिया। और जब बेस्ट दिया तो समझ में आता है कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग आएगी, संतुष्टि की भावना होती है। और जब संतुष्टि की भावना होती है तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है हमने उसमें बेस्ट दिया है। कभी कभी होता है ना कि तनाव जो होता है ना, कि कहते हैं ना कि तनाव आ गया, टेंशन आ गई, तो जिस इंसान के अंदर टेंशन को हैंडल करने की खूबी आ जाती है ना, उसको ये तनाव ना, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं कर सकता। अगर किसी को तनाव बनाना और तनाव खत्म करने की हुनर आ गई ना, तो वो अपने आप को किसी भी तनाव से दूर कर सकते हैं। यानी वो खुद को तनाव में डाल भी सकता है और खुद को तनाव से दूर भी कर सकता है। और जो इंसान ऐसा कर सकता है, यानी तनाव अच्छा भी होता है, क्योंकि आपके अंदर जब टेंशन नहीं आएगी तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, किसी भी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, नया रास्ता नहीं निकालोगे, तो फिर आपको नया रास्ता खोज ही नहीं सकते। यानी टेंशन भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो टेंशन जब आए, तो अगर आपको ये सीख लिया आपने कि टेंशन से कैसे बाहर निकलना है, यानी काम रह के भी हम टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। जब आपके अंदर टेंशन से बाहर निकलने के भी तरीके बता देती हूँ। टेंशन से बाहर निकलने का सिंपल सा आसान तरीका है कि जब आपके अंदर आपने किसी को कोई टेंशन क्रिएट कर दी है खुद से, जबकि वो टेंशन की चीज़ नहीं थी, अगर आप काम शांत रहें तो उस टेंशन से बाहर निकल सकते हैं और उससे रास्ता भी निकाल सकते हैं। तो टेंशन भी हमें बेनिफिट दे देता है, और टेंशन जब आप सीख लेते हैं टेंशन से बाहर निकलना, तो ये टेंशन भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आई होप ये तीन चार चीज़ें जो मैंने बताई, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट तो ज़रूरी है, ओवर एक्साइटमेंट ज़रूरी नहीं है। लगन मेहनत के लिए एक्सपेरिमेंट भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगन मेहनत के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे 100% आपको अचीव होगा ही होगा। हम जब कोई काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें 100% नहीं देते हैं, तो इसीलिए हर कामों में 100% दे। तनाव फ़ायदेमंद भी होता है अगर आपने उससे बाहर निकलना सीख लिया। आई होप ये सारे जो सजेशन दिए हैं उन लोगों के लिए जो इन सारे प्रॉब्लम से भागते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हमारे साथ हो रहा है और हम कोई इससे बाहर निकल सकते हैं। ये लोग भागते हैं कि हमारे साथ हो क्या, रोने के बजाय इसके डीपली में जाएं और डीपली में सीखें कि ये, और मोटिवेशनल चीज़ें देखें, बुक्स पढ़ें मोटिवेशनल, ताकि आप इससे अवेयर हो सके और इससे बाहर निकल सके। ऐसे ही जागरूक करने वाले और अवेयर करने वाले टॉपिक्स लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।